बाकी मौसमी सिस्टमों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर एक सर्कुलेशन है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और एक ट्रफ रेखा कर्नाटक से लेकर कोमोरिन रीजन तक बनी है। इस तरह से ट्रफ बना हुआ है। तो ये सारे मौसमी सिस्टम है और इन सिस्टमों के बीच में अगर आप इस सैटेलाइट तस्वीर को देखें तो ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं और कल भी ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव देश भर का डेटा होता है 24 घंटे का, उसमें बारिश में कमी रहेगी। लेकिन कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जानते हैं कौन से होंगे वो राज्य जहां पर तेज वर्षा हो सकती है। मानसून की अक्षीय रेखा पूर्वोत्तर भारत में बहुत लंबे अंतराल के बाद पहुंची है और इस समय आप देखें पूर्वोत्तर भारत ज्वाइनिंग असम, पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, खासतौर पर पश्चिमी हिस्सों में। और इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ तो बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बंगाल का जो उप हिमालयी तथा गंगेय के बीच का हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी। जितनी बारिश मेघालय और असम तथा बिहार में होने की संभावना है उसकी तुलना में। और अब बात करते हैं बिहार की। आप देखिए बिहार पर लंबे समय के बाद मानसून मेहरबान हुआ है और ये इंतजार अब निश्चित रूप से बिहार के लोगों के लिए पूरा हुआ है और यहाँ पर 31 जुलाई को जबरदस्त बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम देखें इस मॉडल को तो पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने के आसार हैं, जिसमें भागलपुर के उत्तर के हिस्से होंगे, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल और दरभंगा, ये सभी रीजन शामिल होंगे। साथ ही साथ पटना, गया, नवादा में भी बारिश हो सकती है। सिवान, गोपालगंज, चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी में भी वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। सिमिलरली झारखंड के भी शहरों में बारिश बढ़ गई है। इससे पहले कई दिनों से दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश की जो गतिविधियां हैं वो उत्तरी इलाकों पर भी बढ़ी हैं। यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। दुमका, देवघर में भी बारिश की संभावना रहेगी। जमशेदपुर और रांची में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कोलकाता से लेकर दीघा और मिदनापुर, 24 परगना, उत्तर दक्षिण और दिनाजपुर, सभी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं यहाँ पर पहुंच गई है। मध्य भारत की तरफ देखिए तो यहाँ पर ओडिशा में बारिश काफी कम हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दायरा सूखा है, मौसम थोड़ा कमजोर हुआ है। वजह मानसून की अक्षीय रेखा का उत्तरवर्ती होना है और इसके साथ साथ कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम का अरब सागर या बंगाल की खाड़ी पर न होना है। तो जहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा दोनों राज्यों में, लेकिन कुछ शहर ऐसे होंगे जिसमें अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, ये जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर आपकी जगह बलरामपुर है, तो यहाँ पर कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मध्य क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण हिस्सों में दुर्ग से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव में कई जगहों पर बारिश होगी। और उड़ीसा में केंदुझारगढ़ जिसे बोलते हैं और बारीपादा, कटक, पुरी, साथ ही साथ बालासोर, भद्रक, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इधर पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। रीवा और इसके नीचे के हिस्सों में ज्यादा संभावना रहेगी। इसमें सिंगरौली, उमरिया, मांडला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर और छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, सभी भागों में बारिश होगी। सागर, पन्ना और टीकमगढ़, रीवा में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। भोपाल और खरगोन, छिंदवा में भी हल्की वर्षा की उम्मीद है। लेकिन उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम, गुना, ग्वालियर, ये जो हिस्सा है इन भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। ड्राई वेदर रहेगा, हवाएं तेज चलती रहेंगी। इधर में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना रहेगी। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर,
देखें तो मानसून अभी भी कमजोर बना हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में यानी सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, ये जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, भागों में वाराणसी और गाजीपुर, मऊ, साथ ही साथ कुशीनगर, देवरिया से लेकर बलरामपुर, चौंतीस, गंगा, बस्ती, बहराइच, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लखनऊ के उत्तर में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अयोध्या में भी कुछ बादल आ सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना यानी तेज बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। कानपुर, प्रयागराज और चित्रकूट, फतेहपुर, महोबा, बांदा इन भागों में बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थानों में भी बारिश नहीं होने से बहुत कम दिखाई दे रही है। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चले तो यहाँ ज्यादा संभावना रहेगी और वो भी बरेली से लेकर गौतमबुद्ध नगर और बागपत, गाजियाबाद से उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा संभावना है। अलीगढ़, आगरा समेत बाकी ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में लगभग सभी जगहों पर सर्द मौसम रहेगा, लेकिन हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में तमाम सर्द मौसम होने के आसार हैं। हिमाचल में मौसम में ही बारिश होगी, उत्तराखंड में ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी, हैवी रेन हो सकती है कई जगहों पर, और उत्तराखंड के बाद हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन लगातार यहाँ पर सक्रियता मानसून की बनी रहेगी। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा 31 जुलाई को मौसम का हाल। बाकी क्या कुछ बदलेगा आपके शहर में 31 जुलाई के बाद, ये जानना है तो बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें मौसम तक चैनल, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, लाइक और शेयर भी करें अगर वीडियो में दी गई जानकारियां आपको ठीक लगती है तो। धन्यवाद।